Good morning, dear students. Hope you all are doing fantastic. Today, this is lecture 2, and we are continuing from where we left yesterday. And last class, we have seen that at the point last one, this is trace of a matrix. We have seen this one. Trace of matrix is explained by TR and A is equal to समेशन ऑफ AII, मतलब ये है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके हमको सम करना है। और हमने इसी तरह से एग्जांपल भी देखा 1 6 10 1, इसको हमने ऐड किया 1 6 10 1, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसको ऐड करने के बाद में हमारे पास ये आंसर ये आता है। इस मैट्रिक्स के लिए इसका आंसर ये इस तरह से आया हुआ है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के साथ साथ में हम देखते हैं कि इसके आगे पॉइंट जी पॉइंट पे ये बोल रहा है कि विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स of the matrix in same order and is denoted by डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हम जिस तरह से मॉड ऑफ ए लिखते तो इट इज़ रिटन जस्ट लाइक दैट। मॉड ऑफ ए जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से जो है ये इस तरह से सिंबल बना के लिखा जाता है, बट ये मॉड ऑफ ए नहीं होता है, इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड करते हैं। जब हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये इस तरह की चीज़ें जो है हमें जब भी नज़र आएगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको हमको रीड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, वी विल सी दैट ऑल्सो कि किस तरह से जो है एक छोटे से एग्जांपल से हम आगे देखते हैं कि सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स गिवन एज 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7 1। तो हम यहीं से जो है हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज दिस सिंबल और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको जो है आगे लिखा जा सकता है 0 3 6, दिस इज 6 1 4 7 2 5 1। इस तरह से जो है इसको बनाया जा सकता है। जी, नोट करने वाली बात है, यहाँ पे एक नोट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, very important. Note it down very carefully. First one, if determinant A is equal to 0 or null matrix, then A is what is A is matrix is singular matrix. Second point, if determinant of A is not equal to 0, ये जिस तरह से हमने मैट्रिक्स देखा हुआ है और ये जो है उसका डिटर्मिनेंट हमने फॉर्म बना लिया है। डिटर्मिनेंट फॉर्म आप रीड कर चुके हैं, आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ सेड एज ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इस तरह से इसको बोला जाता है। लेट अस कंसिडर वन मोर थिंग, point number C. If A is null matrix, A is null matrix, then determinant of A is 0। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होती है, वेयर एज
मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट होता है, सिस्टम्स ऑफ नंबर्स होते हैं जो सारे नंबर्स को अरेंजमेंट जो अरे फॉर्म पे जो हम रखते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और डिटरमिनेंट पे हम उसको कैलकुलेट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैट्रिक्स में हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। दिस इज जस्ट एन अरे। इसके बाद में आगे देखते हैं, if determinant of A is equal to 0, that does not imply matrix A is also equal to 0. Very carefully listen to that. By some means we can calculate this and we can get the value of determinant A as equal to 0, but that does not imply that this is also equal to 0 or null matrix. Whereas ये हो सकता है, ये कंफर्म है कि अगर मैट्रिक्स जो है, अगर ये नल मैट्रिक्स होगा तो वो डिटरमिनेंट 0 ही होगा। ये वाइस वर्सा नहीं होता है, एक साइड में होता है, वन साइडेड है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज़ 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 हो गए, मतलब नल मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट डेफिनेटली वी विल गेट द 0 ओनली। वेयरएज अगर इसकी वैल्यू 0 होती है, दैट डज नॉट मीन कि मैट्रिक्स का भी वैल्यू 0 होता है। Let's move to the next point. And now we are moving to the next point, that is algebra of matrix. Algebra of matrices or matrix. First one is, we have seen in the last class, I am repeating again, equality of matrix। तो इसके लिए जान ली कि देयर आर टू मैट्रिक्स, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे। इसको जो इसी तरह से डिनोट किया जाता है, ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर मैट्रिक्स ए, या कहें कि ये कंप्लीट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर मैट्रिक्स ए। एंड वी विल कंसीडर अनदर मैट्रिक्स एज बी आई जे विच विल रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स बी। अब इसके लिए जो है, अगर ये दोनों के दोनों इक्वालिटी के लिए हम अगर चेक करें तो उसके लिए हमको दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। फर्स्ट वन इज ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर शुड बी सेम मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी शुड बी इक्वल। जैसे कि ये अगर 2x3 है तो इसको भी 2x3 होना पड़ेगा, इसको अगर 3x2 है तो इसको भी 3x2 होना पड़ेगा, अगर ये 3x3 है तो इसको भी 3x3 होना पड़ेगा। लाइकवाइज इसके ऑर्डर्स, इस मैट्रिक्स के और ये मैट्रिक्स के और दोनों के ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरे में क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम और इक्वल, मतलब ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे, ये होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं A11 की बात करूं तो A11 अगर यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी A11 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ये 2-3 की बात करूं मैं, A23 अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी A23 जो है क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसके इसी तरह से इक्वालिटी का जो है ये किया जाता है। You can also note it down. Also known as duplicate matrix. Also known as duplicate matrix. Second number, sum of matrices. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे आते हैं एग्ज़ाम्स में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस कंसीडर, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, ए बी सी डी, और हम सम कर रहे हैं एक दूसरे मैट्रिक्स को जिसमें है यू वी डब्ल्यू एक्स।
तो सम करने के बाद में हमको ये पता चलता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको सम करना होता है। जैसे कि a प्लस यू करूँगा, b प्लस वी करेंगे, c प्लस डब्लू करेंगे, d प्लस x करेंगे। इस तरह से जो है इसको किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज़ a प्लस यू, देन b प्लस वी, देन c प्लस डब्लू, देन d प्लस x। तो इसको सम इसी तरह से किया जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात होगी तो हम यहाँ पर -1 रखेंगे और -1 को हम अंदर ले जा करके इस सारे एलिमेंट में -1 कर लेंगे। मतलब ये माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू माइनस एक्स। इतना करने के बाद में हम इसको उसके बाद सम कर सकते हैं। तो इस पे ऐसा कुछ बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एडिशन ऑर्डर मस्ट बी सेम। भाई इसकी ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है तो इसकी भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए, तभी जा कर के हम ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस। ऑर्डर मस्ट बी सेम। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, a प्लस बी देयर आर 2 मैट्रिक्स सच दैट aij is a matrix A and we are adding matrix B as ij, then definitely you will be having matrix as aij plus bij। ये हमने थियोरेटिकल और फॉर्मूला के बेसिस पे इसको जो है हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसे जो है हम कहेंगे मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। तो इस तरह से होता है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वी विल सी दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 व्हाट इट इज़ सेइंग इज़ कंफर्मेबल होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल एडजस्टेड हैं, है ना। हाँ, तो ये जो है अगर मैं लिखूँ a प्लस बी तो डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो राइट b प्लस ए। कंफर्मेबल है तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसके और क्या प्रॉपर्टी होते हैं? अगर ये इस तरह से है कि a प्लस बी को हम पहले ऐड करते हैं देन c के साथ ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हम b प्लस सी को ऐड कर लें और प्लस उस पे जो हम क्या करें a करें, तो इसकी जो है वैल्यू सेम होती है, अलग अलग नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पर होता है, अगर हम ट्रेस निकालते हैं, किसका निकालते हैं? a प्लस बी का अगर हम ट्रेस निकालें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ट्रेस ऑफ a निकाल लें प्लस ट्रेस ऑफ b, ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम जब कर रहे हैं तो डेफिनेटली a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, हम इसकी बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि ये ट्रेस जब फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, अदरवाइज जो है ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है ट्रेस फाइंड आउट कर सके। क्योंकि अगर मैं 4x3 लेता हूँ तो उस पर्टिकुलर 4x3 मैट्रिक्स पे हम ये डायगोनल हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है ये नॉट पॉसिबल है इन 4x3। और अनइवन कहना चाहिए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उस पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का ही ट्रेस फाइंड आउट होता है। प्रॉपर्टी 4, a प्लस बी मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा आता है या नल मैट्रिक्स आता है, देन वी विल से कि a एंड b आर एडिटिव
मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर। P5, दिस इज P5 क्या है, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो हम इसको नॉर्मली जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं उसी तरह से इस पे भी हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि भाई a प्लस बी और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है और b प्लस सी है, तो उसी तरह से हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं जिस तरह से नॉर्मली जैसे 2 प्लस एक्स लिखें और यहाँ पर x प्लस 5 लिखूँ तो फिर मैं x को वहाँ पर कैंसल आउट कर सकता हूँ और समथिंग इस तरह से जो है, या फिर कहें x प्लस वाई है और एंड x प्लस 2y है यहाँ पर, तो हम उसको जिस तरह से कैंसल आउट करेंगे उसी तरह से इसको भी हम कैंसल कर सकते हैं। यह समथिंग एक एग्जांपल है ना। ओके, सो अगर इस तरह से हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू सी, यहाँ पर ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज पेज 2 फॉर टुडे। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा हमने, सम ऑफ मैट्रिसेस देखा, उसमें किस तरह से एडिशन होता है वो देखा। उसके साथ में जो है ये मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ हमने देखा कि 5 प्रॉपर्टीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्ज़ाम पॉइंट। और आगे जो है हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है पेज 3। पेज 3 पे देखते हैं आगे क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। थर्ड पॉइंट हमने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट देख लिया। थर्ड पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो अगर एग्जांपल से अगर हम बताएं कि k इस तरह से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड है इन द मैट्रिक्स ABCD, देन वी कैन राइट KA, KB, KC एंड KD। तो इस तरह से जो है ये मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस करें कि ट्रेस ऑफ KA is nothing but K times ट्रेस A, हम इस तरह से जो है इसको भी बता सकते हैं कि इसको अगर हम ट्रेस निकालना चाहें, क्योंकि हम जो है ट्रेस निकालेंगे इतना ही निकालेंगे, दोनों में K कॉमन है, K को कॉमन निकाल लें तो A और D बचेगा, जो कि A और D जो है इस मैट्रिक्स में भी है। तो हम जो है ट्रेस ऑफ A निकाल करके उस पर K मल्टीप्लाई कर दें तो पर भी, और इस तरह से भी अगर करें तो दोनों जो है वैल्यू सेम होता है। Let us solve one question. And this question is x minus 2y, no, my mistake, x 2y यहाँ पर हमने तीन मैट्रिक्स है हमारे साथ। ये है मैट्रिक्स, दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज सेकंड मैट्रिक्स, दिस इज थर्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स पे फर्स्ट 1 रो है एंड 2 कॉलम्स आर देयर। इन दिस मैट्रिक्स ऑल्सो, यहाँ पर क्या है, 1 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 1 रो एंड 2 कॉलम्स अवेलेबल है। और इस मैट्रिक्स के साथ में 2 का मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो ये यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। अब इस पे हमको जो है सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ है वो करनी है, और यहाँ पर इक्वालिटी के साइन है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y में हम जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं x एंड 2y, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है,
एंड यहाँ पर हम जो है क्या करें, प्लस साइन लगा करके -2 को अंदर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, -2y एंड -2x, ये इस तरह से जो है हमारे पास पे आ गई है, इक्वल टू -12, दिस इज़ 1। तो ये हमारा आगे का सॉल्यूशन हो गया। एडिशन है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा x - 2y और ये बन जाएगा 2y - 2x, ये हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स बन गया। देन दिस मैट्रिक्स बिकम्स -12 और ये 1, ये ऑलरेडी पहले से जैसा दिया हुआ है वैसा ही है। और इसके बाद हमको पता है इक्वालिटी है, तो x - 2y विल गिव यू -12 एंड 2y - 2x विल गिव यू 1। तो अब इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और इसको सॉल्व करने के बाद में हमको पता चलता है x, या कहें कि इसको सॉल्व करेंगे तो -x = -11 इस तरह से बनेगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड एंड यहाँ पर क्या बनेगा, -x बचेगा एडिशन करने से, और यहाँ पे -11, तो x = 11, इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, y you find yourself by solving these equations, you better know how to solve it. Okay, we'll move to the next question, and that question is 2x - y = 6, 6 - 6, this is 0, this is -4, this is 2, this is 1। यहाँ पर अगला इक्वेशन है x + 2y = 3, 2, 5 and -2, 1 and this is -7। matrix can be defined in this bracket also, so ये इक्वेशन दिया हुआ है, find the value of x and y, the question is find the value of x and y। so what I'm doing is, let us consider this as equation 1, this as equation 2। अब देख करके क्या समझ में आ रहा है कि या तो हम इस पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो फिर तो ये -2y बनेगा और उसको हम ऐड कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा, और दूसरा हम क्या करें कि इस पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 2x जो हो जाएगा वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये y के टर्म्स पे हमको वैल्यू मिलेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, इक्वेशन 1, दिस इंटायर इक्वेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, entire equation I am multiplying it by 2, then I will get 4x - 2y = 12 - 12, 0, -8, 4, 2, say this is equation 3। on solving equation 2 and 3, हम क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को ऐड कर दो, ऐड करने से ये -2y और ये +2y दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस विल बिकम 5x, और यहाँ पर क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो 12 + 3 it will become 15, this is -12, this is 2, तो ये it will become 10, हाँ 10, it will become 10, 0 + 5 will give you 5, -8, this is -2, so it will become -10, this is 4,
this is 1, this will become 5, this is 2, this is 7. So what we are doing is subtraction. Why? Because माइनस साइन इज देयर. सो ये हमारा जो है एक आंसर आ गया. अब हम क्या करें, 5 का बोथ साइड पे हम क्या करें, डिवाइड करें. तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 5 का डिवाइड करने के बाद में क्या बनेगा, 3 -2 1 -2 1 -1. नाउ दिस इज़ योर आंसर एज x. अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी विल सी द नेक्स्ट शीट. वी विल सी this is page 4. Page 4. हाँ. Now what we are doing is in equation 2. In equation 2 we need to multiply. This is equation 2. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 पे जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 का. ठीक है. देन डेफिनेटली आवर इक्वेशन विल बिकम 2x plus 4y equal to, it will become 6 4 10 and -4 2 -14. Say this is equation 4. On solving equation 1 and 4, on solving equation 1 and 4, equation 1, this is equation 1 and this is equation 4. On solving, definitely on solving means what I am doing is I am doing 4 minus 1. 4 minus 1 करने से यहाँ पर जो है 2x और ये 2x दोनों जो है कैंसल आउट हो जाएंगे. ये 4y है और माइनस ऑफ माइनस इट विल बिकम प्लस. सो डेफिनेटली व्हाट आई एम गेटिंग इज 5y. देन दिस माइनस दिस माइनस दिस. सो 6 minus 6 will give you 0. This is 4 minus 6. 4 minus of minus 6 will give you 10. 10 minus 0 will give you this one 0. Okay. And minus 4 minus of minus, this will become plus. Then definitely we will be having 0 over here, and here also 0, and this will become minus 15. अब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये जो है हम यहाँ पर क्या करें, 5 का अगर डिवाइड करते हैं देन आवर इक्वेशन विल बिकम 0 2 0 0 0 -3. सो दिस इज़ ऑल्सो आवर आंसर. सो x की वैल्यू हमने देखा कि x वैल्यू क्या है, दिस इज़ x वैल्यू एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ y. तो इस तरह से जो है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है ये आपने अभी देखा है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices. We'll stop here and we'll continue in the next part. Thank you.